आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। आज का प्रतिज्ञा का वचन अय्यूब 8 अध्याय उसके 7 वचन में से लिया है, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। प्रियो, आज का यह प्रतिज्ञा का वचन हमें एक नई उम्मीद दिलाता है। आशाहीन लोगों को एक नए आशा से परिपूर्ण करता है। प्रियो, हो सकता है कि आपका भी भाग छोटा रहा हो, लेकिन आज का वचन आपसे यह कहता है कि बेशक आपका भाग छोटा हो, लेकिन अंत में आपके भाग में बढ़ती होगी। आपका भाग हमेशा छोटा नहीं रहेगा। आज आप परेशानी में जी रहे हैं, आज आप दुखों में जीवन जी रहे हैं, तो क्या सदैव ऐसा ही रहेगा? बिल्कुल नहीं। सदैव आपके जीवन में दुख का अंधकार छाया नहीं रहेगा। हो सकता है प्रियो, आप यह सोच रहे हो कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके जीवन में अपना कहने को कुछ भी नहीं है। आपने अपने जीवन में बहुत ही निराशा का सामना किया होगा, बहुत ही दुखों को झेला होगा, लेकिन अब की बार जो आप कदम बढ़ाएंगे, उस कदम को बढ़ाते ही आपके लिए एक अच्छा भविष्य होगा, एक अच्छा जीवन होगा, एक अच्छी जिंदगी होगी। प्रियो, परमेश्वर छोटे को बड़े में बदल देते हैं, कम को ज्यादा में बदल देते हैं। परमेश्वर हार को जीत में बदल देते हैं। परमेश्वर निराशा को आशा में बदल देते हैं। परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। प्रियो, आप इस प्रतिज्ञा के वचन पर पूरा विश्वास कीजिए, पूरा भरोसा कीजिए। आपके भरोसे में किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। आपके भरोसे में बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए। जरा भी संदेह मत कीजिए और इस बात पर उम्मीद रखिए और अपने जीवन में घोषणा कीजिए कि मेरा भाग बेशक छोटा है, परंतु अंत में बहुत बढ़ती होगी। मैंने किसी भी कार्य की शुरुआत की है, वो बेशक छोटे से की है, लेकिन अंत में वह बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने जिस भी व्यवसाय की शुरुआत की है, वह बहुत छोटा है, लेकिन मेरा प्रभु उसमें बढ़ती कर देगा। हमारा परमेश्वर बढ़ती करने वाला परमेश्वर है। आपके भाग को परमेश्वर इतना फैला देंगे, इतना आशीषित कर देंगे कि आप सोच सोच कर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हो सकता है प्रियो, आपने अपने जीवन में कुछ खो दिया हो, अपने जीवन की शांति खो दी हो, आप किसी बात को लेकर परेशान हो, लेकिन परेशानियां हर समय आपके संग नहीं रहेगी। कुछ समय के लिए आप बेशक निराशा में होकर गुजरे होंगे, लेकिन आपका हर समय आशा में गुजरेगा। इस बात पर पूरा यकीन कीजिए। आज ही अपने हारे हुए मन से कहिए कि सब कुछ खत्म अभी नहीं हुआ है, अभी मेरी जिंदगी बाकी है। कुछ समय मेरा निराशा में चला गया, कुछ समय मेरा रोने के दिनों में बीत गया, परंतु अभी और भी समय बाकी है। प्रभु आपको 2 गुना आशीषों से भर देंगे। जितना आपने अपने जीवन में खोया है प्रियो, उससे कहीं ज्यादा अधिक आप पा जाएंगे। अय्यूब ने कुछ खोया था, उसके बेटे बेटियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल सब कुछ खो चुका था, क्योंकि उसके जीवन में परीक्षा आई थी। जो भी उसके पास अपना कहने को था, वह भी चला गया था।
लेकिन फिर भी वह खराई में बना रहा। प्रियो, उसने कुछ खोया लेकिन अपनी उम्मीद नहीं खोई। हम में से अनेक से लोगों की यह आदत होती है कि वे अपने जीवन में जब कुछ खोते हैं तो उसके साथ अपना उम्मीद भी खो देते हैं। प्रियो, अगर आपको किसी बात में घाटा हुआ है, प्रभु उसकी भरपाई कर देंगे। अपने उम्मीद में घाटा होने मत दीजिए, अपने विश्वास में घाटा होने मत दीजिए। शैतान तो प्रियो यही चाहता है, जब आपके जीवन का कुछ चला जाए, कुछ आपका घाटा हो जाए, तो शैतान का यही विचार रहता है कि आपकी उम्मीद में भी घाटा हो जाए, आप उम्मीद भी खो दें, सच्चे परमेश्वर पर उम्मीद ना लगाएं। शैतान यही सोचता है। लेकिन प्रियो, आपको हिम्मती बने रहना है, आपको अपने हृदय को थामे रहना है, अपने हृदय को निर्बल होने नहीं देना है। आपकी हार सदैव हार बनी नहीं रहेगी। आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आशीषित होंगे, क्योंकि आप जीवित खुदा की संतान हैं, और जीवित खुदा की संतान सदैव ऊंचों पर स्थिर रहती है। जीवित खुदा की संतान सदैव आगे बढ़ती चली जाती है। हमारे पांव को परमेश्वर चौड़े स्थान पर स्थिर कर देंगे और हम फिर कभी डगमगाएंगे नहीं। प्रियो, आप अपने पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप जिस कार्यों में भी मेहनत कर रहे हैं, उस कार्यों में बढ़ते चले जाएंगे। आप अपने बिजनेस में बढ़ते चले जाएंगे, आप अपने व्यापार में बढ़ते चले जाएंगे। आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता है। आप सदैव उन्नति करते रहेंगे, क्योंकि आप सच्चे खुदा को जान चुके हैं और आपका भरोसा परमेश्वर पर है। और जितने लोगों का भरोसा परमेश्वर पर है, परमेश्वर उन लोगों का भरोसा कभी नहीं तोड़ते हैं। अगर आप मनुष्य पर भरोसा करेंगे तो हो सकता है आपका भरोसा टूट जाए। अगर आप मनुष्य पर उम्मीद रखेंगे तो आपकी उम्मीद टूटेगी। अगर आपने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, अगर आपने परमेश्वर पर उम्मीद रखी है, तो 100% आपकी उम्मीद नहीं टूटेगी, आपका भरोसा नहीं टूटेगा। परमेश्वर कभी भी धोखा नहीं देते हैं, परमेश्वर कभी भी कहकर बदलते नहीं हैं। परमेश्वर ने जो अपने लोगों के लिए प्रतिज्ञा कर दी है, वह पूरी होकर रहती है। परमेश्वर ने जो अपने लोगों से वायदा किया है, वह वायदा हम में से हर एक जन के जीवन में पूरी होती है। बस हमें लायक बनना चाहिए। हम में से ऐसे अनेक से लोग होंगे जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके हालात उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो परमेश्वर का वचन आपसे यह कहता है कि आप जरूर आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर उन हर हालातों को आपके जीवन से समाप्त कर देंगे, उन हर एक रोने के दिनों को समाप्त कर देंगे, उन हर एक बातों को परमेश्वर आपके जीवन से उखाड़ फेंकेंगे जो आपको अशांत करती है। प्रियो, इस बात पर यकीन कीजिए कि आपका भविष्य अच्छा होगा। अपने वर्तमान से अपने भविष्य की तुलना न करें। बेशक आज आपका वर्तमान अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन इस वर्तमान के अनुसार ही भविष्य नहीं होगा। आप दोगुना आशीष पाएंगे। आज आप निराशा में हैं तो कल निराशा में नहीं होंगे। आज आप रो रहे हैं तो जो आपका आने वाला समय है वह आनंदित भरा होगा। आज आप अशांति में हैं, परमेश्वर आपको दोगुना शांति देने जा रहे हैं। आज आप क्लेश में हैं, परमेश्वर आपको उम्मीद देने जा रहे हैं। आज आप आशाहीन हैं, परमेश्वर आपको आशावान बना देंगे। केवल आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। आप पीछे नहीं रहेंगे, लेकिन आप बढ़ते चले जाएंगे। आप अपने जीवन में उन्नति करते चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वायदा आपसे यही है। आपका अंत में सब भला होगा, आपका अंत में सब बढ़ती होगी। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा भरोसा, हमारी उम्मीद केवल प्रभु आप ही हो। आपके वचनों में प्रभु सामर्थ है। आप प्रभु दया के धनी हो।
आपके असीम प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप एक वफादार खुदा हो। आपकी वफादारी के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम में से हर एक जन आपकी प्रतिज्ञा की बातों पर यकीन करते हुए आगे बढ़ता चला जाए। आज का वचन हम में से हर एक जन को एक नई पहचान दे। हमारे जीवन जीने का मकसद केवल प्रभु आप ही हो। जीवन की हर खुशियां केवल आप में है। हम कभी भी प्रभु आपसे दूर न रहे, सदैव आपके करीब का जीवन जिए। हम में से हर एक जन सदैव आपकी उपस्थिति में जीवन जिए, क्योंकि आपकी उपस्थिति में ही आनंद है, आपकी उपस्थिति में ही आशा है। आपके उपकारों के लिए धन्यवाद हो प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।